हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, मैं उनके साथ साथ कुछ पेरेंट्स की कॉल भी आने लगती है हमारे पास। वो पूछते हैं कि सर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप बताइए बच्चे डिप्लोमा के बाद क्या करें, कितने साल। गवर्नमेंट जॉब की कोई गारंटी नहीं होती कि कितने साल तक में नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की वो बात है कि 6 महीने में भी मिल सकती है और 10 साल में भी नहीं मिल सकती है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत बच्चों को केवल जॉब चाहिए होती है, बहुत बच्चों को ड्रीम जॉब चाहिए होती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी पीडब्ल्यूडी में बन जाएं। जो बच्चा डिप्लोमा है वो जेई बनना चाहता है, वो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में स्टेट के, नहीं तो एसएससी के थ्रू वो सेंट्रल में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। तो बहुत बच्चों की ख्वाहिश होती है। बहुत बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। उनके चाचा कह दिए, उनके भैया कह दिए, उनके पड़ोसी कह दिए, उनके गांव में फलाने पंडित के लड़का, ये फलाने पटेल जी के लड़के और फलाने ढकाने के गांव के लोग डिप्लोमा करने के बाद ये किए तो तुम भी वही कर लो। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि डिप्लोमा के बाद क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए एज पर माय एक्सपीरियंस कि डिप्लोमा के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो अभी रिसेंटली डिप्लोमा कर रहे हैं या जस्ट डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, या आपके लिए जरूरी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो ब्रदर लास्ट तक वीडियो देखना, आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद 10 बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें पहले तो गवर्नमेंट जॉब आते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे जॉब आते हैं डिप्लोमा लेवल के। उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए बीटेक कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी जा सकते हैं। और भी चीजें हैं जो मैं अंदर आपको बताने वाला हूँ। डिप्लोमा के बाद क्या करें, 2026 में आप डिप्लोमा पास आउट हो रहे हैं या 2027 में होने वाले हैं, तो क्या क्या आप कर सकते हैं उसके लिए हम डिटेल बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल आगे बात करेंगे। हमारे इस वीडियो का एजेंडा क्या क्या रहने वाला है। प्राइवेट जॉब किस किस सेक्टर में कर सकते हैं, बीटेक वो भी लेटर एंट्री से कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसमें आपकी कई सारी चीजें आती हैं और स्किल डेवलपमेंट, हायर स्टडी, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, एक्शन प्लान। फ्रीलांसिंग जो मैं कर रहा हूं वो इस समय फ्रीलांसिंग है, मतलब अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं फ्रीलांसिंग यूट्यूब पे वीडियो बना सकता हूं। डिप्लोमा के बारे में, बीटेक के बारे में बहुत सारी चीजें, जब मैंने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ तब तो मुझे उसकी जानकारी होगी, तो वो चीजें फ्रीलांसिंग में आएंगी। ठीक है। और एक्टिव प्लान क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब मेन जो रेगुलर वैकेंसीज आती है मैं उसकी बात करता हूं, तो आरआरबी लास्ट 2024, 2025, 2026 लगातार 3 साल वैकेंसी दे चुका है। इसके पहले 2024 की बात करते हैं तो 2018 में वैकेंसी आई थी। एसएससी जेईई हर साल वैकेंसी देता है। स्टेट जेईई आपको हर दूसरे से तीसरे साल देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर यूनिट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, एनपीसीएल हो गया, एनएचपीसी हो गई, ये आपके पीएसयूज में आती हैं। इनकी आपको मिल जाएंगी, जैसे डीआरडीओ, इसरो, भेल, एनटीपीसी, ये सब आपके पीएसयूज में आएंगे। तो इन सब में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। जैसे आप कहोगे मैं एनएचपीसी में काम करता हूँ, तो अच्छी बात है, पीएसयूज की कंपनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो लोग करते ही करते हैं। इस सेक्टर में आप जा सकते हो डिप्लोमा करने के तुरंत बाद। अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से एक बैच आया है जिसका नाम है आधार जेईई 2029 बैच। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला है। लाइव जेईई क्लासेस आएंगी आपके, रिकॉर्डेड आपके सेमेस्टर जो आप पढ़ रहे हो उसकी भी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी। साथ साथ कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज और 1-to-1 मेंटरशिप। मेंटरशिप का मतलब है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल करके मेंटरशिप ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा खजाना एक्सेस मिल जाएगा, साथ ही साथ इंजीनियर्स किट मिल जाएगा। इंजीनियर्स किट क्या होगा वो अभी मैं बताऊंगा। साथ साथ प्रैक्टिस बूस्टर बुक मिलने वाला है, वॉल्यूम +1+2। अब प्रैक्टिस सीट आपको डीपीपी एंड क्विजेज मिलने वाले। इंजीनियरिंग किट में क्या क्या आता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कट कर दिया है। एक बैग मिल जाएगा, लैपटॉप स्टैंड आपको मिल जाएंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक हो गए, एसएससी जेईई की बुक हो गए। तो ये इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की अलग अलग बुक यहाँ पे दी गई है। जो आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग किट मिलने वाला है। वैसे तो कोर्स में काफी डिस्काउंट आपको मिलते रहते हैं, बट अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं
तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्सेज का लिंक दिया होगा, वहां पर जाके एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते समय ये कोड यूज कर लीजिएगा। आपको जो डिस्काउंट PW की तरफ से चल रहा है वो तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, साथ ही साथ स्टार डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग जा सकते हो प्राइवेट जॉब में। ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा करने के बाद जिनके पास पैसा नहीं है या बैकअप प्लान उनके पास नहीं है यार कितने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने दिन में जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता या वो अपने घर वालों को उल्टा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो तुरंत प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब में कोर कंपनी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जहां पर आपको फ्रेशर को लोग ज्वाइन करवाते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कंस्ट्रक्शन में सिविल वाले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल वाले जाते हैं, कोर कंपनीज में आपके CSIT वाले जाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी इसकी 15 से लेकर 35,000 तक होती है। कुछ कुछ कंपनियां आपको 12 से 15,000 भी देती हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको बढ़ जाता है वैसे वैसे आपको मिलती जाती है। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड गया, उसकी सैलरी 25,000 से शुरुआत हुई है। अब आपकी शुरुआत 25,000 से हो चुकी है, आपका दोस्त गवर्नमेंट जॉब करने गया, उसकी 5 साल बाद नौकरी लगी, यही 25,000 की सैलरी 5 साल बाद हो जाएगी लगभग 1 लाख, लगभग 1 लाख रुपए तक आपकी 100K की सैलरी हो जाएगी। 5 साल बाद अगर आप ये बच्चा नौकरी पाता है तो गारंटी नहीं है कि 1000 बच्चे तैयारी करने वाले आए तो 1000 बच्चों की नौकरी लग गई, उसमें से 50 लोगों की नौकरी लगती है, बाकी 950 केवल भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बीटेक डिप्लोमा करने के बाद अगर आप लोग के घर वाले सपोर्ट करते हैं, अच्छा है, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा घर वालों को मना लो। अगर उनके पास पैसे हैं तो मना लो कि भैया बीटेक डिप्लोमा करने के बाद बीटेक आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री ले लीजिए और बेटर ग्रोथ होगी, हायर पैकेज मिलेगा। मतलब अगर डिप्लोमा वालों की नौकरी 15,000 से शुरुआत हो रही है तो बीटेक वालों की सैलरी 35,000 से शुरुआत होगी। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो सरकारी में भी आपको डायरेक्ट आप ESE का एग्जाम्स वगैरह दे सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, गेट के एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्ट PSU में हायर पैकेज पर चले जाएंगे और हायर स्टडी करने से बहुत सारे मौके खुल जाते हैं। आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी तो आप UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल निकलते हैं ना कि इस इंजीनियर ने UPSC की तैयारी की, टॉप कर गया। उसके अलावा आप PCS की तैयारी कर सकते हैं आप डिग्री होने के बाद। केवल डिप्लोमा पर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिग्री होने के बाद आपको जितने ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सके पॉसिबल हो तो डिप्लोमा करने के बाद तुरंत आप बीटेक लेटर एंट्री एडमिशन ले लीजिए, और नहीं पॉसिबल है कि आप हायर आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप मुझे या तो प्राइवेट जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शंस बता दिए। एक बढ़िया से कोचिंग पकड़ लेनी है, तैयारी शुरू कर देना है, और जिसके पास पैसे ही नहीं है वो प्राइवेट जॉब में तुरंत जाओ भाई। एक चीज और होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप होता है डिप्लोमा करने के बाद। वो 6 महीने, 1 साल, 9 महीने, 2 साल तक की अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। इसमें 2 चीजें होते हैं, आपको अप्रेंटिसशिप में सीखने का मौका मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलते हैं। तो अप्रेंटिसशिप किस में कर सकते हैं? रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं, PSUs में कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ ही आपको खर्चे भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट मतलब होता है खर्चे, जो नहीं जानते हैं। अब वो 10,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया तो आपको प्राइवेट जॉब में जब आप एंट्री करेंगे सैलरी के लिए तो वो लगभग 20,000, 25,000 नहीं 35,000 से शुरुआत होगी, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास डिप्लोमा करने के बाद पैसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, सोर्सेज नहीं है कि वो प्राइवेट किसी जॉब में डायरेक्ट एंट्री कर ले, क्योंकि प्राइवेट जॉब में एंट्री करने के लिए क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो ऐसे में आप रेलवे और PSUs में जाकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये जॉब अच्छी होती है। सिविल वाले तो सिविल वालों के लिए आगे और भी है, मैं बता दे रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी, अगर आपने इसके बाद अगर आपने डिग्री हासिल कर ली, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, UPSC, ये मैं बता चुका हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा ये एग्जाम्स हैं, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स नहीं, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आपके स्किल डेवलपमेंट के कोर्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए AutoCAD सिविल वाले सीखते हैं, डिजाइन, घर के डिजाइनिंग, मकान की डिजाइनिंग, रोड की डिजाइनिंग के लिए AutoCAD, आपको नहर की कटिंग दिखाना हो, रोड दिखाना हो, रोड की कटिंग दिखाना हो, तो उसमें AutoCAD काम आता है। जब आप 3D डिजाइन सीखेंगे तो इसमें स्टैट प्रो आ जाएगा।
ये मैकेनिकल वाले भी सीखते हैं, रेविट आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों सीखता है, पीएलसी स्काडा ये इलेक्ट्रिकल वाले सीखते हैं, एक्सेल तो कॉमन चीज है, पाइथन कोडिंग वाले सीखते हैं, सीएसआईटी वाले, ये सीएसआईटी वाले सीखते हैं। एक्सेल आपके कॉमन चीज होती है, लेकिन ये भी आपके सीएसआईटी में अधिकतर आते हैं। तो ये चीजें आप सीख लोगे, कहीं प्राइवेट को जॉब करने जाओगे तो इन सबका सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा, स्किल का रहेगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्किल पर निर्भर कर रही है, तो स्किल डेवलपमेंट को दे रही है। तो अप्रेंटिसशिप करके अगर आप जाते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट सीख कर जाते हैं, तो सैलरी और भी अच्छी खासी मिलेगी। शुरुआत में लगेगा यार ये अच्छी चीज नहीं, लेकिन जब आप सेक्टर में जाओगे जॉब करने, किसी के पास ये स्किल रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी, उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। और फिर कैट डिजाइनिंग मैंने आपको बता दिया, फ्रीलांसिंग। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम प्रभात कुमार है, वो उसने ऑटोकैड सीखा था, कंपनी में काम कर रहा था। आज उसने जियोटेक का नाम से ऐसे कुछ उसका नाम है कंपनी का, जो ड्रोन सर्वे करता है। उसने क्या किया, ड्रोन सर्वे सीखा, अब वो खुद का बिजनेस खड़ा कर चुका है। वो 8 लड़कों को नौकरी भी दे रहा है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट 8 लड़कों को, 8 बॉयज को नौकरी दे रहा है इस कंपनी में। ये रियल बात है, मेरा ही दोस्त है। अब मैं सोच रहा हूँ किसी ने उसका इंटरव्यू लेकर आऊं, लेकिन ये कर रहा है, वो ड्रोन सर्वे करवा रहा है, हवाई सर्वेक्षण जो चलता है ड्रोन के द्वारा वो करवा रहा है, उससे इनकम हो रही है अच्छे खासे। बिजनेस इस समय उत्तराखंड में है वो, उसकी कंपनी। क्वांटिटी सर्वे ये उसी में आएगा आपका, जब फ्रीलांसिंग में आप भी कर सकते हैं ना, इसका बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं आप, ये चीजें सीखने के बाद। टीचिंग, टीचर्स आजकल डिप्लोमा करने के बाद भी पढ़ा रहे हैं, सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पे ही तो पढ़ा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जाइए पीडब्ल्यूडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठेका लेना स्टार्ट कर दीजिए। डिप्लोमा करने के बाद आप ठेका ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 2 लाख का ठेका, 4 लाख का ठेका, 10 लाख का ठेका, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। पीडब्ल्यूडी या अन्य कंपनियों के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। जैसे जैसे सर्टिफिकेट आपको ठेकेदारी का मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप कैटेगरी वाइज ठेकेदार, A+ के ठेकेदार, AA+ के ठेकेदार अलग अलग होते हैं। कितने लिमिट तक पैसे आपको ठेका ले सकते हैं वो आपके सर्टिफिकेट पर निर्भर करता है। जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सर्टिफिकेट बढ़ता जाएगा। तो ये फ्रीलांसिंग के लिए है, फ्रीलांसिंग ये चीज कर सकते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, और इसी में आपके मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आप कंटेंट क्रिएटर का, कंटेंट जो आपकी बुक्स वगैरह आती हैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग में काम में बहुत पैसा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं। बाकी चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, कितना पैसा मैं घूमने में खर्चा कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और रोड मैप क्या है, पहले आप क्या करिए, एक गोल चूज कर लिए। जितना चीज मैंने आपको बताया है उसमें सबसे पहले एक चीज का गोल चूज करिए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसके कमेंट ज्यादा रहेंगे, को गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिटेल से बताना है, या स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, फ्रीलांसिंग के बारे में बताना। मैंने ओवरऑल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, CS सबको मिलाकर ओवरऑल चीजें बताई हैं। डिटेल में चीजें सीखनी हो तो आप एक कमेंट करिएगा, उसके लिए स्किल्स में बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे कंसिस्ट होना चाहिए, कितने दिन में हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, सबसे भयानक चीज, अभी तक आपने इंजीनियर गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत एक्सपीरियंस है ब्रदर, बहुत चीजें सिखाऊंगा और बहुत पैसे आप लोग कमाने वाले हो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। अब कमेंट करना आपका फर्ज है, चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हो तो PW का जो कोर्स है उस कोर्स में एनरोल कर लेना। कोड मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है, कोड आप क्या कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो EG250 स्टार डिस्काउंट के साथ साथ। 2029 का बैच ये रहने वाला है। इसमें आपको सेमेस्टर का भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, JEE के भी क्लासेस मिल जाएगा, साथ साथ इंजीनियर्स किट और खजाना एक्सेस भी आपको मिलने वाला है। और वीकली टेस्ट और 1-to-1 मेंटरशिप तो आपको मिलेगी। तो परफेक्ट चीजें हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट किसके आते हैं, उस पर हम नई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस।